फैमिली कैसे हैं आप सब। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल साविका सिंह ब्लॉग में। तो आज है दिन शुक्रवार और सुबह के बज रहे हैं 9 और आज से क्या कल से ही मेरी काम वाली मेड नहीं आ रही, आंटी नहीं आ रही हैं, तो सारे घर के काम टोटल मुझे ही करने हैं। इसीलिए मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ, मोप से पोछा लगाऊंगी और उसके बाद से बर्तन साफ करूंगी। तो सारे काम मुझे ही करने हूँ। मुझे भी नहीं मालूम, सब कुछ मैनेज करना है मुझे भी और थोड़ा सा बाहर भी जाना है। तो ब्लॉग पूरा देखिएगा, स्किप ना करिएगा। तो मिलते हैं काम करते हुए। और यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया है, पोछा लगा रही हूँ। तब मुझे ध्यान आया कि मैंने ब्लॉग भी बनाना है, क्योंकि मुझे ध्यान बिल्कुल आजकल नहीं रह रहा है, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है सॉरी की तबीयत की वजह से, और आजकल ज़्यादा ही ख़राब है। और ऊपर से काम वाली आंटी छुट्टी पे हैं, तो सारे काम मुझे ही देखने हैं। तो काफ़ी लेट हो जा रहा है आजकल काम करते करते। और नहाने पूजा करने में, पूजा तो खैर हस्बैंड जी कर देते हैं तो नहीं टेंशन रहता है, नहीं तो वो भी मुझे ही करना पड़ता नहाने के बाद। और देख लीजिए अस्त व्यस्त पड़ा है पूरा, तो इसको सबसे पहले मैं ठीक करूँ। रात को मैंने शूट किया था जब मैं आलू के पराठे बना रही थी। शीशा तोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ। तो वही मैं देख रही थी दूसरे वाले मोबाइल पर, और फिर से मैं काम पे लग गई, क्योंकि काम फटाफट निपटाना है। काफ़ी टाइम हो जा रहा है, टाइम का बिल्कुल आजकल छोटे दिन हो रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा है। सर्दियाँ भी शुरू हो गई हैं, तो मुझे उलेन भी निकालने हैं, पर मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं करूं। और खाना खाने का तो आजकल बिल्कुल होश नहीं है कि कितना टाइम हो जाता है, और मैं खाना ही नहीं खाई रहती हूँ, नाश्ता ही नहीं की रहती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से सारे रूम को मैं ठीक कर लूँ, और ठीक करने के बाद मुझे नहाना है और डॉक्टर के पास भी जाना है, क्योंकि सॉरी को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है आज। तो डॉक्टर के पास लेके जाना है उसको। दवाइयाँ भी सारी ख़त्म हो चुकी हैं। तो इस रूम में पता नहीं रोज़ साफ़ करो फिर भी कहाँ से धूल मिट्टी आ जाती है, और सारी चीज़ें पोछनी पड़ती है, डस्टिंग करनी पड़ती है। काम वाली आंटी आती तो बहुत हेल्प मिल जाती है मुझे। का हो गया है ये है वंशिका का कमरा, और इस कमरे की भी हालत आप लोग देख सकते हैं। वो सो के उठ के बस तैयार होके चली गई है। उसका वो अपना बिस्तर नहीं ठीक करती है। जिस दिन घर पे रहेगी उस दिन सारे रूम का ठीक करेगी वही, पर जिस दिन घर पे नहीं रहती है वो अपना भी नहीं ठीक करके जाती है। ये सारे बच्चों की कहानी है। टाइम कहाँ रहता है सुबह में, और मैं भी व्यस्त रहती हूँ, लेकिन जब मुझे टाइम मिलता है सारे रूम का करती हूँ, तो इस रूम का भी कर देती हूँ। और ये वंशिका का कमरा है, और इसमें बहुत ही कम धूल मिट्टी आती है, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। फटाफट से बिस्तर वस्तर ठीक करो और फिर हो जाता है जल्दी जल्दी। बीच बीच में कभी कभी मैं डस्टिंग कर देती हूँ। ये सारे रूम भी हो गया। और फिर ये है मार्केट का सीन, क्योंकि डॉक्टर को दिखाना था सॉरी को, तो उसके बाद से मोप लेना था, तो इसलिए हम लोग शॉप पे आ गए थे। चिकना 2 बूंद चुआ दिया, उसी में लगा भी सारी सुविधा है। और मेरी फ्रेंड को ये मोप वाला पोछा लेना था, और उसके बाद से मुझे हॉटपॉट याद आया कि मेरा हॉटपॉट टूट गया है। तो मैं हॉटपॉट देखने लगी थी, और भी छोटी मोटी चीज़ें हम लोगों ने ली थी, पर मैंने शूट नहीं किया। तो ये हॉटपॉट है, काफ़ी बड़ा साइज़ था, फिर मैंने छोटा लिया। डालेंगे यूट्यूब पे सही रेट बताना। 500 भैया सही बताओ। छोटा भी चाहिए, छोटा ये इसमें हुआ है, ये सही है। अच्छा सेम तो है, बिल्कुल सेम है, लेकिन ये हाँ सही है, ये साइज सही है, बिल्कुल परफेक्ट एकदम। नहीं ये हम लोग की फैमिली के से सही है, यही ले लो। इसका रेट बताइए भैया। ये ले लिए हैं, इसको गिफ्ट दे रहे हैं ये हमको गिफ्ट दे रहे हैं ये भैया। इसका रेट देखिए।
फिर ये होलसेल की दुकान है तो यहाँ पे फिक्स प्राइस नहीं रहती है, तो हम लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा करवाते हैं। तो बहुत अच्छी दुकान है, घर के पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, तो वही हम लोग कम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। भैया भी अच्छे हैं, कर दिए थे, काफ़ी अच्छा प्राइस लगा दिए थे। तो अभी तो मुंडी हिला रहे हैं कि नहीं करूँगा नहीं करूँगा, लेकिन बाद में कर दिए थे। पोछा पे भी कर दिए थे और बाकी सब चीज़ें हम लोगों ने लिया था, सब पे डिस्काउंट किए थे। खैर डिस्काउंट क्या, अपना कोई घाटा सह के तो देगा नहीं, जो है वो है। की दुकान है, ये है भैया, और ये पराग रोड पे है, प्लास्टिक की होलसेल की दुकान है। यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, देख लीजिए आप लोग, देख सकते हैं सारी चीज़ें अवेलेबल है। और जो भी आप सबको लेना हो यहाँ से आके ले सकते हैं। नाम है गुप्ता, मुझे बताइए एक बार और। गुप्ता प्लास्टिक ट्रेडर्स, और यहाँ से आके आप ले सकते हैं। ये पराग रोड पे है और स्टेट बैंक के सामने है। और सारी चीज़ें मेन, और प्राइस बहुत ही भैया अच्छा लगाते हैं, है ना भैया? प्राइस बहुत ही अच्छा लगाते हैं भैया सारी चीज़ों के। तो आप सब ज़रूर एक बार आके विज़िट करिए यहाँ पे और देखिए कितना अच्छा सारा चीज़ें मिल जाएंगी आपको, सारी चीज़ें प्लास्टिक की मिलेंगी। तो एक बार ज़रूर विज़िट करिए यहाँ पे। बर्थडे गिफ्ट भी मिलती है, हाँ सब कुछ मिलता है, सारी चीज़ें मिलती है। देख लीजिए बर्थडे के पूरे सामान है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बर्थडे मनाओ तो आ जाओ। ये देखिए सौर्य देख रहा है कि मैं क्या लेके आई हूँ। क्या है? अच्छा तो है, बड़ा है तो जैसा दिखा था तो बहुत बड़ा है। वो रोटी वोटी रखने के लिए है ना। दिखना तो सुंदर है। ये है, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था और सही प्राइस पे मिल भी गया, तो इसलिए मैंने ले लिया। क्योंकि रोटी हॉटपॉट मेरा पहला वाला टूट गया था, नीचे से ये वाला हिस्सा जो होता है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो चीज़ ऐसे खुल गई थी, उसका स्पेस हो गया था, तो फिर मैंने उसको हटा दिया दिवाली के टाइम पे। तब से मैं रोटी प्लेट में ही रखती थी, अगर कोई गरम खा लिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी के लिए रखना होता था फिर वैसी प्लेट से ढक के रखती थी, तो फिर रोटी अजीब सी हो जाती थी, इसलिए फिर मैं लेके आई, फिर ज़रूरत थी इस चीज़ की। और यहाँ पे सौर्य को डॉक्टर ने बोला था नेबुलाइज करने के लिए, तो वही हम लोग कर रहे हैं। रात के 8 बज रहे हैं और अक्सर ही दिक्कत हो जाती है, तो मशीन वगैरह हमेशा ही रहता है घर पे। कैसा लगा? बहुत ठंडी ठंडी हवा मुँह पे आ रही, इसलिए अच्छा भी लगा, मज़ा आया। कह रहा कि तुम मज़ा आया, मज़ा आ रहा है? बीमार पड़ के सबको परेशान करके तुमको मज़ा आ रहा है? नहीं, वो तो उसमें मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा, मेरी पार्टी खराब हो गई। और यहाँ पे मैं नेबुलाइज करने के बाद इसको लहसुन और अजवाइन सरसों के तेल में पका करके और इस तरह से मालिश कर देती हूँ, तो इसको काफ़ी राहत मिलता है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं उसको बहुत खांसी आ रही है, तो फिर वो रात भर सो नहीं पाएगा, इसलिए मैंने उसको इस तरह से हमेशा जब भी होता है मैं कर देती हूँ, तो उसको राहत बहुत जल्दी मिल जाता है। तो वही मैं कर रही हूँ। और खाना वाना तो आज बनना नहीं है, क्योंकि दिन का बहुत सारा खाना रखा हुआ था, कोई नहीं खाना खाया है आज। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी सॉरी की तबीयत थोड़ी ठीक है, खांसी आ रही है, बहुत आ रही है, और थोड़ा सा सिकाई किए और लहसुन वाला तेल लगाए, सब कुछ किए, विक्स लगाए, और उसके बाद से नेबुलाइज भी किए हैं, दवा भी दी है, सब कुछ दे दिए। कैसा लग रहा है बेटा? अब अच्छा लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि नेबुलाइज से जो सीने की सिकाई होती है अंदर से, और विक्स वगैरह लगा दिया, लहसुन वाले तेल से मालिश कर दी, सारी चीज़ें की हैं। थोड़ी सी गर्माहट मिली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाक बह रही थी और खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी, है ना बेटा? नाक बहना कम हुआ है ना? हाँ, तो अभी खांसी आ रही है पर ज़्यादा नहीं आ रही है। तो धीरे धीरे तबीयत देखते हैं कितनी दवाई असर करती है। तो कैसा लगा आप सबको आज का ये व्लॉग? बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहे, बहुत ही ज़्यादा बिजी, इधर उधर भागना दौड़ना आज बहुत ही ज़्यादा हो गया था। जितना हुआ मैं उतना दिखा नहीं पाई, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आज मैं बिल्कुल रात को सीधे खाना खाई हूँ, दिन भर कुछ नहीं मैंने खाया, ऐसे ही मेरा पूरा दिन निकल गया। बिल्कुल मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं खाना खाऊं। और
मैं अभी खाना खाई हूँ कि दिन में खाना बनाई थी, पूरा खाना वैसे रखा था और किसी ने नहीं खाया। इसको खांसी जुकाम था, ये भी नहीं खाया, मैं भी नहीं खाई। वंशिका आई, वो थोड़ा सा खाई थी, बाकी वैसे ही खाना दाल चावल सब्जी रोटी सारी चीज़ें बनी थी, पर खाया कोई नहीं था। और वही खाना खाए हैं क्योंकि शाम को तो वैसे ही इसकी तबीयत खराब थी। मैं इसी में लगे रह गई थी। अच्छा, मैं इसी में लगी रह गई थी और जिसकी वजह से खाना बनाना भी नहीं था और सिर्फ भगवान को भोग लगाने के लिए थोड़ा सा हलवा बनाया, जिस हलवे को इसने भी खाया, भगवान ने भी खाया, भोग लगा और बाकी इसने खाया। और तो मैं ब्लॉग बस इतना ही आज का रखूँगी और बाकी सब कल के ब्लॉग में होगा। जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी। और तो ब्लॉग को अपना प्यार दीजिए और भगवान से जल्दी जल्दी आप लोग दुआ करिए, कमेंट करिए, दुआ करिए कि सॉरी जल्दी से ठीक हो जाए। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, कमेंट किया करिए, शेयर किया करिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बोलो।